नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अपने चैनल रीजनिंग अड्डा को लेकर आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। दो प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा था। उसी के आगे हम लोग अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, जब कभी दो व्यक्ति आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, एक दूसरे की जगह जाकर बैठ जाएं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरे टाइप का पार्ट 3। जैसा कि देखें तो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है कि एक कक्षा में राम आगे से 28वें स्थान पर तथा विकास पीछे से 32वें स्थान पर है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो राम आगे से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद विकास का स्थान पीछे से क्या होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, हम चलिए सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो प्रश्न में ये बोला गया कि कोई एक विद्यार्थी ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक लाइन खींच दिया। आपको पिछली क्लास बता चुके हैं, क्लास बोले, कक्षा बोले, पंक्ति बोले, कतार बोले, रो बोले, सबका मतलब क्या मानेंगे? एक लाइन। अब अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन में ये आपका हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। आगे का मतलब लेफ्ट से, पीछे का मतलब राइट से। प्रश्न में क्या बोला गया? कौन? राम। किधर से? आगे से। किस नंबर पे? 28वें। तो ये हो गया राम। आगे से ये छोटा सा एरो बना दिया, किस नंबर पे है? 28। और उसी कक्षा में विकास पीछे से 32वें नंबर पे। पीछे से का मतलब राइट से। तो राइट से किस नंबर पे है? 32 नंबर पे। और ये कौन है? विकास। फिर क्या बोला गया? जब वे दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। स्थान परिवर्तन का मतलब क्या है? अभी तो जो क्वेश्चन बोला गया है केवल उसी को हमने यहाँ पर डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब वे दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें, परिवर्तन का मतलब ये है आपस में कि विकास चला जाए राम की जगह, राम चला आए विकास की जगह। तो पोजीशन यहाँ से न बदलकर हम यहाँ पर एक डायरेक्ट अगर ऐसे लाइन खींच दे तो आपको हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इन दोनों ने अपना स्थान बदला तो राम चले आए विकास की जगह, विकास चले गए राम की जगह। तो राम का स्थान कितना हो जाता है? 35, 35वां हो जाता है। किधर से? आगे से। तो ये हो गया राम का स्थान कितना हो जाता है? 35। तो जब राम यहाँ से उठकर यहाँ पर आया तो 35 हो गया। तो विकास जब यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचेगा तो कितने नंबर पे होगा, किस पोजीशन पे होगा, कौन से स्थान पर होगा, ये पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक जो डायग्राम हमने बनाया ये तो आपके प्रश्न में ही दिया है। राम आगे से 28, विकास पीछे से 32, दोनों ने अपना स्थान बदला तो राम हो गया 28वां। तो विकास जब चलकर यहाँ पर आएगा तो कितना होगा? अब सिंपल से अगर हम बात करें तो जब राम यहाँ से उठकर विकास की जगह जाएगा तो विकास चला आएगा यहाँ पर, तो ये जगह खाली हो गई होगी। अब अगर पोजीशन बात करें तो राम यहाँ पर 35 कब हुआ? जब यहाँ से चलकर यहाँ पर गया। बाएं से 35वां हो गया। 35वां कब हुआ? जब वह विकास की जगह जाकर बैठा। तो विकास की जगह कब जाकर बैठा होगा? अच्छा, पहले अगर देखें तो 28 नंबर पे था, बाद में कितना हो गया? 35। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब कुछ पोजीशन खिसक कर आगे गया होगा। तो कितना खिसका होगा? अगर ये आप काउंट कर लें तो आपको बीच की संख्या मिल जाएगी। जैसे 28 नंबर पहले था, 35 हो गया कब? जब विकास की जगह आकर बैठा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और यहाँ पर आएगा तो 35। तो अगर यहाँ पर बात करें तो हमें अब देखिए, तो अगर बीच की संख्या पूछी जाती तो ये भी निकाल सकते थे आप। बीच में कितने लोग? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और यहाँ पर आएगा तो 35। अब यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम के थ्रू आप एक क्वेश्चन और भी निकाल सकते हैं। कब? जब दोनों के बीच की संख्या पूछा हो। तो कितने हुए बीच में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग। लेकिन हमको बीच की संख्या नहीं बतानी, हमें विकास का स्थान बताना है। अब एक बात ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि हम और आप अपना स्थान आपस में परिवर्तित करें तो जितना दूर मैं चल कर आऊँगा आपको भी उतना दूर चल के आना पड़ेगा। कहने का मतलब हम और आप आपस में अपना स्थान बदलें तो मैं आपकी जगह अगर बैठ जाऊं और आप मेरी जगह अगर बैठ जाएं, लेकिन जितनी दूरी तय करके मैं आपके जगह पहुंचूंगा उतनी ही दूरी तय करके आप मेरी जगह भी पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो चली गई दूरी होगी, जो वॉकिंग डिस्टेंस होगा या जितने पोजीशन खिसके होंगे, दोनों क्या होंगे? बराबर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जब राम इतना खिसक कर
35 पर हुआ तो विकास भी तो उतना ही पोजीशन खिसक के यहाँ पर आएगा। तो विकास बट कितने नंबर पे था, 32, तो यहाँ पर आएगा। तो ये जो बीच की संख्या है इसी को आप काउंट कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो विकास कितने नंबर पे था, 32, और जब इधर बढ़ेगा तो 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, तो विकास का स्थान कितना हो जाएगा, 38। ये रहा सिंपल सा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आप सबको। अब अगर बात करें सिंपल सा आप निकाल सकते थे, ये 28 नंबर पे था, यहाँ पर पहुँचा तो 35 हो गया, तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और यहाँ पर आया तो 35। ठीक उसी प्रकार विकास जब उधर खिसक के गया तो 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और यहाँ पर आएगा तो 39। सॉरी क्षमा करिए, गिनने में गलती हो गई। कितने नंबर पे होगा, 39। तो यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो 32 नंबर पे था, कितना हो गया फिर से काउंट कर लेते, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और यहाँ पर आएगा तो 39 हो जाएगा। इसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, जो कि अभी हमने मिस कर दिया था। तो विकास राम का स्थान कितना हो जाएगा, 39। यही आपका आंसर है। लेकिन प्रश्नों को आपको इस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक तरीका है, दो व्यक्ति हैं, पहले का नाम क्या है, राम, और दूसरे का नाम क्या है, विकास। अब अगर राम की बात करें तो राम पहले कितने नंबर पे था, 28। अलग से निकालने आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और विकास कितने नंबर पे था, 32। फिर दोनों ने अपना स्थान बदला, तो जब दोनों स्थान बदलेंगे तो एक दूसरी जगह खिसकेंगे। तो राम खिसकने के बाद या स्थान बदलने के बाद कितना हो गया, 35। पहले 28 नंबर पे था, बाद में कितना हो गया, 35। अब ये बताइए कि 28 में हम कितना ऐड कर दें कि 35 हो जाए। कहने का मतलब 28 में कितना जोड़ने पर 35 होगा। तो अगर हम 28 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 35। जितना आप इस नंबर में जोड़ रहे हो उतना ही आप दूसरे में भी जोड़ देना। क्यों, अभी हमने डिस्कस किया कि हम और आप अगर अपना स्थान आपस में बदलें तो जितना मैं चलकर आपकी जगह पर आऊँगा आपको भी उतना ही चलकर मेरी जगह पर आना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये 28 था, बाद में 35, तो 28 और 7 35। तो ठीक उसी प्रकार ये 32 था, तो 32 में हम क्या कर देंगे, 7 प्लस कर देंगे। तो 32 में जब आप 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो आंसर कितना होगा, 39। लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो गलती हमने मिस की अभी, इनको काउंट नहीं किया, 38 था। तो इस बात ध्यान रखिएगा कि ये पोजीशन जब यहाँ से खिसकेगा तो यहाँ पर इनको भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये गलती मिस मत करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन को लेने से पहले अगर देखा जाए तो आपके सबके सामने बोर्ड पर सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं। और फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको इस क्लास के बारे में जानकारी नहीं है, आप कृपया उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए, या हमारे वीडियो को या वीडियो के लिंक को आप उनको शेयर कर दिया करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर बात करें तो जैसा कि अगर पिछली क्लास में अगर देखें तो पिछली क्लास में कई बच्चों ने कमेंट करके बताया सर प्लेस इंटरचेंज वाला क्वेश्चन बताइएगा। तो आज मैं उसी को आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूँ। तो अब अगले क्वेश्चन में हम पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे। पूरा डायग्राम ना बनाने का मतलब शॉर्ट आपको मीठा बता ही दिया। सेम क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक कतार में योगेश बाएं छोर से 15वें स्थान पर, मनीष दाहिने छोर से 26वें स्थान पर है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनीष दाहिने छोर से 31वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि योगेश का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। क्वेश्चन, चलिए पहले हम इसको आंसर बता दे रहे हैं, डायग्राम बाद बना देंगे। कौन कौन लोग हैं, योगेश, दूसरा कौन है, मनीष, योगेश पहले कितने नंबर पे था, 15 नंबर पे। मनीष कितने नंबर पे था, 26 नंबर पे। जब दोनों ने अपना स्थान बदला तो मनीष कितना हो गया, 31। तो मनीष ये है, 26 पहले था, बाद में कितना हो गया, 31। सेम कॉन्सेप्ट। अब 26 में हम कितना ऐड कर दें कि 31 हो जाए। तो जब 26 में आप कितना ऐड करोगे, 5 + 5 करोगे तभी 31 होगा। तो यहाँ पर जब आप जितना ऐड कर रहे हो उतना ही आप यहाँ भी ऐड कर दो। तो यहाँ पर 26 × 5 = 31। तो यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो 15 और 5 = 20। ये रहा आपका आंसर। तो टोटल की बात करें तो टोटल भी आप इससे निकाल सकते हो। कभी कभी मैक्सिमम भी पूछता है। मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं करना था, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा बीच की संख्या हमने निकाल ली थी।
तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने बीज की संख्या बताई थी। इस क्वेश्चन बीज की संख्या नहीं बताया है, लेकिन जब किसी का आप नया स्थान निकालोगे तो बीज संख्या आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो यहीं पे हम उसको भी समझा दे रहे हैं। चलिए, ये तो हमने डायरेक्ट आंसर तो निकाल लिया, लेकिन अगर इसी को डायग्राम बनाकर सॉल्व करें हम, तो डायग्राम में ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। अब कौन है, दो व्यक्ति हैं। पहले का नाम है योगेश, योगेश का हमने ले लिया वाई, और दूसरा नाम है मनीष, मनीष का ले लिया एम। मनीष किस नंबर पे है, अगर राइट साइड से बात करें तो मनीष है 26 नंबर पे। अगर योगेश की बात करें तो योगेश है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। और इन दोनों ने अपना स्थान क्या कर दिया, बदल लिया। तो स्थान बदलेंगे तो ये दोनों ऐसे इंटरचेंज कर लेंगे अपना। तो जब स्थान बदलते हैं तो मनीष का स्थान कितना हो जाता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आंसर वहाँ बता चुका हूँ, डायग्राम यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ। तो अब अगर बात करें तो मनीष कितना हो गया, 31। तो मनीष 31 कब हुआ, जब मनीष यहाँ से खिसक कर योगेश की जगह यहाँ पर आकर बैठा। तो पहले कितना था, 26, बाद में कितना हुआ, 31। तो 26, अब बीच की संख्या निकाल लीजिए, 26, 27, 28, 29, 30 और यहाँ पर आएगा तो 31। फिर से जोड़ ले, 26, 27, 28, 29, 30 और यहाँ पर आएगा तो 31। तो अब अगर देखें इनका स्थान 31वां हो गया। तो अब ये जब कितना खिसक कर आए हैं, जितना खिसक कर ही आए होंगे उतना ही ये भी खिसक कर जाएंगे। तो ये 26 थे, 31 हुए थे, 15 थे, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पर आएगा तो 20। ये तो रहा योगेश की नई पोजीशन। अब अगर इसी में आपसे पूछा गया होता, योगेश की नई पोजीशन ना पूछकर आपसे पूछा गया होता कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या आप सिंपल से निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे, मिनिमम और मैक्सिमम किसी भी चीज़ का जिक्र आपसे ना करे तो हमेशा क्या निकालेंगे, मैक्सिमम। जैसा कि हमने यहाँ बोला कि कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो हमने मिनिमम नहीं पूछा, इसका मतलब क्या बताना, मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए हमने क्या बोला था, लेफ्ट से दिया गया स्थान प्लस राइट से दिया गया स्थान प्लस मध्य की संख्या, या यहाँ लिख कर हम नीचे लिख दे रहे हैं, हो सकता है दिखाई ना पड़ रहा आपको। लेफ्ट से दिया गया स्थान प्लस राइट से दिया गया स्थान प्लस मिड की संख्या मतलब मध्य की संख्या, सबको ऐड कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन में देखें, लेफ्ट से दिया गया स्थान कितना है, 15, राइट से दिया गया स्थान कितना है, 26। बीच की संख्या नहीं दिया था, लेकिन इनकी नई पोजीशन से हमने बीच की संख्या निकाल ली, कितनी है, 4। तो अगर आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछता तो कुल व्यक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो लेफ्ट से कितना है, 15, राइट से कितना है, 26 और दोनों के बीच कितने लोग हैं। तो ये लाइन जो हमने खींचा हुआ है ये क्या है, दोनों के बीच की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, तो इनका स्थान कितना हो जाएगा, सॉरी, इन दोनों के बीच कितने लोग होंगे, 1, 2, 3, 4, तो कितने हो गए टोटल, 4। तो लेफ्ट से 15, राइट से 26 और बीच में कितने, 4, तो 6, 4, 10, 5, 15 के 5, 2, 1, 3 और 1, 4, तो टोटल कितने होंगे, 45। तो मैक्सिमम अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। आप चाहे इस तरह से निकाल सकते हैं। तो पिछले वीडियो हमने इसको बता दिया था, लेकिन हाँ, कभी कुल व्यक्तियों की संख्या इसमें पूछ लेता है। तो जब आपको बीच की संख्या ना पता हो तो पुरानी और नई पोजीशन से आप कैलकुलेट करेंगे तो बीच की संख्या आपको मिल जाएगी। और बीच की संख्या मिल जाएगी तो लेफ्ट से दिया गया स्थान, राइट से दिया गया स्थान और बीच संख्या तीनों को जोड़ देंगे। तो लेफ्ट से 15, राइट से 26 और दोनों के बीच कितने लोग, 4 लोग। तीनों सबको ऐड कर दिए, 26, 4, 30, 15 और 45। तो ये आपका हो जाएगा क्या, मैक्सिमम का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में कई लोगों ने कमेंट्स करके बताया सर रैंकिंग में इंटरचेंज वाला क्वेश्चन, प्लेस इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन को करवाइए। तो बिल्कुल आप लोग के सामने लेके हाजिर हैं, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो हमने बताया आप सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ लोग ये दिक्कत लग रही है सर एक ही 2 क्वेश्चन आप करवाते हैं, तो मैटर ये करता है कि जब ऑफलाइन क्लास होती है तो 1-2 क्वेश्चन कराने का मतलब तो आपके पास नोट्स होने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा जब तक आप चाहेंगे। तो वीडियो रहेगा तो क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन हुई है तो उस प्रकार क्वेश्चन आप बैक करके फिर से देख लीजिए। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं, हर टाइप्स के 2-2 क्वेश्चन ले लेते हैं और समझने के लिए होता है। बाकी अगर आप भूल गए हैं तो फिर से पुराने वीडियो को आप खोलकर देख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसका नाम है रीजनिंग अड्डा प्रयागराज। ठीक है, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारे आपको पुराने जो वीडियो जो लोग छूट गया है, जो वीडियो नहीं देख पाए हैं, आप उन सारे वीडियो को भी हमारे यूट्यूब के चैनल रीजनिंग अड्डा पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब लोग अगली क्लास में, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।